खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए किसान नेता रामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए। रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी जी जी, शुक्रिया मैम। काफी लंबे समय से कृषि कानून को लेकर विरोध किसानों के द्वारा जताया जा रहा था। तमाम किसान नेता भी इस दौरान समर्थन कर रहे थे, तमाम संगठन भी समर्थन कर रहे थे। आखिरकार ये विरोध अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया है। देखिए, बिल्कुल आज सुबह समय हम लोगों ने भी सुना है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि अभी कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि जब तक ये कानून वापस संसद में नहीं लिए जाएं या जो भी इसके ऊपर मंथन होगा अभी किसान मोर्चा का, वही बड़ी बात होगी आंदोलन से ये कह सकते हैं कि पीछे हटने के लिए। अभी तक हमारे साथी गांव पे तो सीमाओं पे बने हुए हैं, अपने दिल्ली बॉर्डर की बात करें, और इंतजार रहेगा कि हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जो है किस तरह का स्टैंड लेगा यहाँ पे। लेकिन इस पूरे मामले पर अब अनिल विज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, अब किसानों को अपना धरना खत्म कर देना चाहिए। देखिए, मैं माननीय गृह मंत्री हरियाणा के बयान से इत्तेफाक रखता हूं कि इन्होंने कहा है कि वापस ले लेना चाहिए अभी आंदोलन। मैं बोलना चाहता आंदोलन खत्म करने से पहले इस चीज की श्योरिटी चाहिए कि किसानों को कि ये चीज हो गई है कंप्लीट, एक बात। दूसरी बात, देर आए दुरुस्त आए, ये वाली कहावत भी कहीं पे चरितार्थ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 700 किसानों की शहादत, यानी कि हमारे जो साथी रहे हैं उनकी शहादत का एक बहुत बड़ा हम लोगों ने जख्म सहा है। और इसके चलते अगर आज इस पे मरहम लगा रहे हैं तो हम इसको कबूल करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे साथियों की एक मीटिंग होगी किसान संयुक्त मोर्चा के अंदर, और वापसी कानून की जब बात हो ही गई है तो इसके साथ साथ आगे क्या कदम होंगे, और आंदोलन तो इसी के साथ मेरे ख्याल में काफी कनेक्टिविटी इसी चीज है कि तीनों कृषि काले कानून की जिसकी बात कर रहे थे अगर वापिस हो रहे हैं तो ये बड़ी सुखद न्यूज है पूरे हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कमांडो रामेश्वर जी, लगातार विरोध जताया जा रहा था, लेकिन अब तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आगामी जो भी प्रोसीजर होगा वो जल्द ही अपनाया जाएगा, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि आगामी संसद सत्र में ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि सद्बुद्धि परमात्मा और बख्शे ऐसे जब ओहदेदार पे या पदों पे हमारे जो भी गणमान्य व्यक्ति बैठते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज का जबरदस्ती किसी तबके के ऊपर थोपने का काम करते हैं और वही तबका अगर विरोध में खड़ा है तो ये शुद्ध बुद्धि काम करनी चाहिए कि वो तुरंत उस चीज के ऊपर संज्ञान ले। बड़ा टाइम लग गया, लगभग 1 साल हो गया, और इतने सारे किसानों की शहादत, वो जख्म है किसानों के ऊपर, तो जो काफी लंबा वक्त लेगा इस जख्म को भरने में। मरहम लगाई है, बहुत अच्छी बात है। जी रामेश्वर जी, घर वापसी कब तक और कितना इंतजार करना पड़ेगा? इस बारे में कोई भी पर्टिकुलर व्यक्तिगत किसी का बयान नहीं मेरे ख्याल में मायने रखेगा कि घर वापसी कब तक, जब तक संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग नहीं होगी और वहां से जो हमारे साथियों का एक कॉल नहीं आएगा कि अब अगला कदम क्या होगा, तो उससे पहले कोई भी कुछ कहना मेरी समझ से हमारी नादानी रहेगी। बिल्कुल रामेश्वर जी, हालांकि इस दौरान किसानों से माफी मांगी है प्रधानमंत्री ने, लेकिन जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी है उसकी भरपाई कैसे करेगा केंद्र सरकार? बिल्कुल, 2 शब्द उनके बारे में भी बोलना चाहिए जो हमारी शहादतें हुई हैं। भले ही वो शाम तक बोल दे, कल तक बोल दे, उनकी इच्छा है। हम तो बार बार बोलते रहे कि हमारी शहादतें हो रही हैं। पदाधिकारियों को, जो बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से सबसे माफी मांगी और तीनों कृषि कानून को वापस लेने का यह बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में जिन किसानों ने अपनी जान गंवा दी है उनके घर वालों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर है ना, जो अपना संयुक्त किसान मोर्चा है वो एक मीटिंग लेगा और मीटिंग के बाद जो फैसला होगा और वो जो गुजारिश करेंगे, किसानों का बलिदान फिजूल नहीं जाएगा, किसानों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। जी जी बिल्कुल मैम, किसानों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। और एक हिस्सा ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं न कहीं इस चीज को भांप लिया कि ये बहुत बड़ा एक झटका है किसान तबके के लिए जो कृषि कानून के रूप में इनके ऊपर। बिल्कुल रामेश्वर जी, लेकिन रामेश्वर जी, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने कृषि कानून को वापस जरूर ले लिया है। मतलब उनकी नजर में कृषि कानून देश हित में है, किसानों के हित में है, लेकिन किसान समझ नहीं रहे हैं, इसलिए ये फैसला वापस लिया गया है। तो जबरदस्ती किसी का भला करना भी कहीं न कहीं नुकसान वाला सौदा रहा, और ये मेरे ख्याल में भाजपा सरकार को पूरी तरह से इस चीज का एहसास भी हो चुका होगा। और रही बात अगर फायदे की बात होती तो किसान इतना बेवकूफ भी नहीं कि उसको वहन नहीं करता या सहन नहीं करता। अगर इसका विरोध हो रहा है तो उसका मुख्य रूप से यही कारण है कि वो कहीं न कहीं
किसानों के लिए एक किस्म से नरक का काम करने वाला था। लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की गई, किसानों को बहकाने की कोशिश की गई। स्पष्ट रूप से अब अपनी जो राजनीतिक बातचीत इनकी रहेगी वो करते रहे, हमारे को इनसे कोई सरोकार नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि किसानों का जो एक किस्म से शोषण होने वाला था कृषि कानून के तहत, इसको वापस किया जाए। और इसके साथ में मेरी समझ से एमएसपी के ऊपर भी काफी अभी वार्तालाप होगी और जो भी किसान संगठन मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चा में बातें रखेंगे। तो क्या कृषि कानून के बाद एमएसपी को लेकर भी विरोध के स्वर और तेज हो पाएंगे? इसके ऊपर भी मेरी समझ से संयुक्त किसान मोर्चा को स्टैंड लेना चाहिए कि जो हमारा एमएसपी का मुद्दा है उसको अभी रखना चाहिए सरकार के सामने। बिल्कुल, तो ऐसे तो लोकतांत्रिक देश में विरोध जताते हुए सरकार के किसी भी फैसले को लागू नहीं होने दिया जाएगा। अगर वो विरोध जताने का कारण अगर हमारे ऊपर तानाशाही करते, अगर कोई कानून थोपने वाली बात है, तो लोकतंत्र के अंदर एक ये अधिकार है जनता को कि वो अपनी बात रखने का एक पटल पे एक लोकतंत्र के मुताबिक हम अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। और इसका वही कारण था, बिल्कुल शांतिमय तरीके से किसानों ने आंदोलन किया, इतनी शहादतें दी और कहीं पे भी कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे सरकारी संपत्ति को या हमारे देश को आर्थिक या कोई सामाजिक नुकसान पहुंचे। जी रामेश्वर जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ऐलान पीएम मोदी की तरफ से यह भी किया गया है कि एमएसपी को लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें राज्य के केंद्र के सभी लोग मौजूद रहेंगे और साफ तौर पर किसान नेता भी मौजूद रहेंगे। एमएसपी को लेकर के चर्चा की जाएगी, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? कमेटी का सरकार जो काम कर रही है वो सरकार का अपना काम रहेगा, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने अधिकारियों को, आला अधिकारियों को अपने विश्वास में लेकर के। लेकिन हमारा जो स्टैंड रहेगा वो संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी मीटिंग रहेगी उसके साथ ही रहेगा। लेकिन ये चर्चा जो कृषि कानून को लेकर जो कानून बनाया गया था उस दौरान भी की गई थी। 11 बैठकों का दौर देखने को मिला था, लेकिन 11 बैठकों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया था। आखिरकार अब कृषि कानून वापस लिया गया है, क्या यही एमएसपी को लेकर भी देखने को मिलेगा? पहली बात तो मैं पूरे देश के किसानों को इस बात की बधाई दूंगा कि उनकी जो एक जदोजहद की लड़ाई 1 साल से चल रही थी और जो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ है, यानी कि जिस तरह से थोपे जा रहे थे कानून और जिस तरह से खालिस्तान बताया जा रहा था, पूरे के पूरे किसानों को खालिस्तानी, कभी उनको पाकिस्तानी, कभी कुछ। आज अगर उन खालिस्तानी पाकिस्तानी हमारे किसान भाइयों की अगर बात मान ली गई है तो कहीं ना कहीं सरकार को समझ में आ गया है ये खालिस्तानी। बिल्कुल रामेश्वर जी, आपने बिल्कुल रामेश्वर जी, केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार करार किया जा रहा है। हालांकि अगर केंद्र सरकार तानाशाह होती तो देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया माफी नहीं मांगते जनता से आकर के। बहुत बढ़िया बात है, देर आए दुरुस्त आए, मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूँ। लेकिन जो शब्द किसानों की एक कौम को स्पष्ट रूप से बोले गए हैं सरकारों के द्वारा, वो चुभते हैं सरकारों को इस तरह से नहीं मेरी समझ से बात करनी चाहिए। किसान तबके को लेकर जिनके बेटे सरहद पे जवान की तरह लड़ते हैं, जवान बन करके, और किसान यहाँ पे देश का पेट पालने का काम। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी एक ही बात सामने आ रही है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की गई है। क्या किसानों ने भ्रम में आकर के कोई फैसला लिया है, कोई विरोध के स्वर तेज किए हैं? अगर मेरी समझ से बरगलाने की कोशिश होती तो रवैया कुछ और होता। आंदोलन बिल्कुल शांतिमय तरीके से रहा है, बगैर किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म के प्रेरित होने के तरीके से रहा है, अपनी बातों के ऊपर अड़िग रहे हैं। सर, आंदोलन शांतिपूर्ण तरह से नहीं रहा है, आंदोलन शांतिपूर्ण तरह से नहीं रहा है। कई जगह किसानों ने अपनी जान गंवाई है, आम जनता ने भी अपनी जान गंवाई है, क्योंकि विरोध यहाँ पर बॉर्डर्स पर देखने को मिला है, आवागमन प्रभावित हुआ है, कई लोगों को चोटें भी आई है। शांतिपूर्ण तरह से ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं रहा है। ये मैं बिल्कुल इस चीज का जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण था, किसानों ने बिल्कुल शांति रखी। अगर कहीं से कोई भी विरोध या कोई भी लाठीचार्ज या कोई भी आंसू गैस या किसी तरह का प्रहार हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की तरफ से हुआ। कभी भी किसी भी किसान की तरफ से कोई भी ऐसा उपद्रव या कोई भी ऐसा हुड़दंग नहीं हुआ जिसके चलते ये कहते हैं कि किसान कहीं पर भ्रमित हुए आंदोलन को लेकर के। लेकिन एक बात और, 26 जनवरी की भी तस्वीरें सभी को याद है, क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से आंदोलन का रुख गया था 26 जनवरी को? 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो वो लोग कहाँ पे हैं जिनको हाईलाइट में लाया गया था और बताया गया था कि सब ऐसा है? अगर वैसा है तो उनको कानूनन रूप से सामने ला करके सजा देने का प्रावधान था लोकतंत्र के अंदर, कानून के अंदर। तो वो कहाँ पे है सब? ये सारी की सारी बातें बनावटी थी, किसान आंदोलन को तोड़ने की रणनीतियां थी सरकार की, जो फेलियर हुई है इन्होंने अपने हथकंडे अपनाने में। लेकिन रामेश्वर जी, इस दौरान केंद्र सरकार ने जहां सभी किसानों से माफी मांगी है, वहीं किसानों की जहां जान गई है, लेकिन कुछ आम जनता ने भी अपनी जान गंवाई है। क्या किसान नेता भी या देश भर के किसान भी माफी मांगेंगे?
और किसान में कोई फर्क नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, किसान और आम जनता तो क्या में कोई देश के फर्क नहीं है। अन्नदाता भी माफी मांगेंगे अपने भाइयों की जान लेने के लिए? ये आप बिल्कुल गलत शब्दावली यूज कर रहे हैं। किसी भाई की जान किसी किसान ने नहीं ली है। अन्नदाता जान देने का नहीं, अन्नदाता जान लुटाने का काम करता है, भले ही सरहदों पे हो, किसानी करते वक्त। ठीक है। किसी भाई की जान किसान ने नहीं ली है, बिल्कुल किसी भाई की जान किसान ने नहीं ली है, लेकिन फिर भी कई भाइयों ने अपनी जान गंवाई है। जहां अन्नदाताओं ने अपनी जान गंवाई है, वहीं कई और लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। ऐसे में क्या किसान माफी मांगेंगे देश का माहौल खराब करने के लिए? किस जगह का आप बात कर रहे हो कि किसानों ने जान ली है? मैं इसी शब्द पे बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत तरीके का बयानबाजी रहेगी हमारे बीच में कि किसान ने किसी की जान ली है। किसान जान देने के लिए नहीं, जान लुटाने के लिए देश के लिए खड़ा है हर जगह पे, वो चाहे खेत में हो चाहे सरहद पे हो। तो विरोध के चलते जो देश का माहौल खराब हुआ, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार या किसान? बिल्कुल सरकार, केंद्र सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार रही है और आज उसी चीज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी माफी मांगी है। लेकिन सर, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर केंद्र सरकार जिम्मेदार है तो किसान भी कहीं ना कहीं उतने ही जिम्मेदार है माहौल खराब करने के लिए। माहौल खराब करने के लिए अगर किसान जिम्मेदार होते तो ये आंदोलन में रहता, उपद्रव बन जाता। और इस तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को मानते नहीं, कंसीडर नहीं करते और इस चीज के लिए माफी की भी गुहार नहीं लगाते पूरे देश में।